दोस्तों अन अकेडमी की तरफ से आप सभी के लिए सबसे बढ़िया 35 डेज के लिए प्रैक्टिस बैच लॉन्च कर दिया गया है, वो भी इंडिया के बेस्ट एडुकेटर के साथ, जो कि ये स्टार्ट हो रहा है आपका 8 मार्च से स्टार्ट होगा और 15 अप्रैल तक चलने वाला है ना। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचेंगे सर जी प्रैक्टिस बैच ये तो है 35 दिन का, लेकिन देखो चीज़ कंसेप्ट आना अलग चीज़ हो गया और प्रैक्टिस अटैम्प्ट करना अलग चीज़ हो जाता है ना। तो आप इस बैच को जरूर से जरूर ज्वाइन करिएगा। देखो आपने जितना भी तैयारी किया है तो यहाँ पे प्रैक्टिस करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ना। चलो जी, एक और हम लोग का बैच स्टार्ट है मिशन एनडीए करके, जो कि 45 दिन का क्रैश कोर्स है और ये इसमें इंडिया की इसमें ही बेस्ट एडुकेटर के साथ ये बैच तैयार की गई, जो कि आपका 1 मार्च से चलने वाला है, मतलब स्टार्ट है और आपका 15 अप्रैल तक ये आपका अंतिम रखा गया डेट है ना। तो ये आप 45 दिन का क्रैश कोर्स परचेज कर सकते हैं इंडिया के लिए। अब देखिए अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो कैसे आपको परचेज करना है, सबसे पहले आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक कर देंगे इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, आपको चूज कर लेना है 1 महीने 6 महीने 3 महीने जो भी लेना होगा उस पर क्लिक करना। उसके बाद एक कोड डाल दीजिएगा GJT10 डाल दीजिएगा, तो आपको डेफिनेटली 10% ऑफ मिल जाएगा। तो आपका जो फाइनल प्राइस पड़ेगा इतना में आपको मिल जाएगा 1440, 3600, 5760, 7200 इसमें मिल जाता है आपको। इतना बढ़िया कम प्राइस में अच्छा चीज़ मिल जाता है। तो अगर आप चाहे तो जाके इनरोल कर सकते हैं, बस इनरोल करने वक्त GJT10 का यूज जरूर कर लीजिएगा, है ना। चलो दोस्तों, तो आपको मैं ये भी बता दें क्यूज कैसे लगाने, तो आपको मैं डेली क्लास में बता ही देता हूँ कि कीज कैसे लगाने होता है। तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में अन अकेडमी लर्निंग ऐप। हेलो प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो प्यारे मित्रों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अपने नेवी एयरफोर्स का जो भी वैकेंसी से रिलेटेड या फिर फॉर्म जो भी होता है तो उन सभी का न्यूज़ भी यहाँ इस चैनल पर आपको मिल जाता है सबसे पहले। और बेल आइकन को प्रेस करना इसीलिए ज़रूरी है कि सर जब भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और आप उस वीडियो को देख सके, ठीक है, और उसकी जानकारी ले सके। तो दोस्तों देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हमने देखे थे। कौन सा चैप्टर चल रहा था, टाइम एंड वर्क चल रहा था, समय और कार्य। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर्स मतलब बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके हैं, बहुत सारे चैप्टर्स को भी खत्म कर चुके हैं। ठीक है, तो प्यारे मित्रों देखिए क्वेश्चन नंबर 46 तक देख चुके थे, मतलब 46 टाइप के क्वेश्चन को देख चुके थे। ठीक है, 46 क्वेश्चन मतलब 46 टाइप के क्वेश्चन को देख चुके थे। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। जो भी क्वेश्चन बताए हैं तो हर एक क्वेश्चन तो बड़े ही प्यारे प्यारे बताते हैं। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स, अब कुछ ज़्यादा टाइप क्वेश्चन नहीं बचे हुए हैं, लगभग 15 से 20 टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, मतलब 15 से 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो लगभग 1 से 2 सेशन में खत्म हो जाने चाहिए। तो चलिए बड़े ही प्यारे तरीके से समझेंगे और आज का सेशन अपना शुरू करते हैं। तो प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। कल तो लगभग 46 तक देख चुके थे या फिर जितने क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, तो आज 47 से स्टार्ट कर दिए। क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन में कहता है कि किसी काम को 20 आदमी 12 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, 20 आदमी जो है 12 दिन में पूरा करता है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, और 16 औरत जो है उसी काम को 18 दिन में पूरा करती है। ठीक है, तो यदि 10 आदमी और 12 औरत एक साथ काम करे तो काम कितने दिन में पूरा खत्म होगा। तो दोस्तों इसका कंसेप्ट, इसका प्यारा सा कैसे हम प्यारे तरीके से सॉल्व करेंगे ये हमने कल बता दिया था। ठीक है, तो अगर कल वाला कॉन्सेप्ट अगर आपने अच्छी तरह से देखा है तो ये आज वाला क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अगर नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं है, आज देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। थोड़ा चेंजिंग है टाइप में, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लेंगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व होगा। तो प्यारे मित्रों देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है कि किसी काम को 20 आदमी 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, मतलब 20 आदमी 12 दिन में किया और 16 औरत उसी काम को कितना दिन में किया, 18 दिन में। ठीक है, 20 आदमी 12 दिन में किया और उसी काम को 16 औरत 18 दिन में किया। मतलब 20 आदमी अगर 12 दिन में काम किया है तो 20 को अगर 12 से गुना करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि 12 दिन जो है वही 20 आदमी बार बार काम करते गया 12 दिन। इसका मतलब 12 को 20 से अगर हम गुना कर दिए, इसका मतलब टोटल दिन जो काम चला तो टोटल कितना आदमी हुआ। अगर एक दिन में अगर 20 आदमी 2 दिन काम करता है तो टोटल कितना आदमी हुआ, 40 आदमी हुआ। क्योंकि 20 दिन पहला दिन काम किया, 20 दिन दूसरे दिन काम, मतलब 20 आदमी पहला दिन काम किया और 20 आदमी दूसरे दिन काम किया, तो टोटल 40 आदमी हो गया। इसका मतलब इस बार 20 को 12 से गुना किए, मतलब टोटल आदमी हो गया 12 दिन में कितने व्यक्ति काम किए, ये हो गया। और उसी काम को 16 औरत कितने दिन में करती है, 18 दिन में। मतलब उसी काम को 16 औरत कितने दिन में कर दिया, 18 दिन में। तो और औरत को W लिख लेते हैं और मैन को क्या लिख लेते हैं, मतलब आदमी को मैन लिख लेते हैं। ठीक है, मतलब 20 को 12 से गुना करेंगे तो आप कैंसिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 और 4 चौका 16 कट जाएगा। ठीक है, और फिर 4 पंचे 20 कट जाएगा,
3 छके 18 कट जाएगा, ठीक है। इधर कितना बच गया, 6 औरत बच गई और इधर कितना बच गया, 5 आदमी बच गया, ठीक है। मतलब ये 5 आदमी नहीं, चलिए ठीक है, ये 5 आदमी कितने के बराबर है, तो 6 औरत के बराबर है, ठीक है। 5 मैन जो है ये 6 औरत के बराबर काम करते हैं, मतलब 6 औरत जितना काम करेगी उतना ही काम 5 आदमी कर देता है, मतलब आदमी ज़्यादा पावरफुल है। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 10 आदमी और 12 औरत काम करे तो उस काम को कितने दिन में एक साथ खत्म कर देगी, ठीक है। तो देखिए 5 आदमी जो है कितने के बराबर है, 6 औरत के बराबर है, काम करता है उतने के, ठीक है। तो 10 आदमी कितने औरत के बराबर काम करेगा, तो 10 आदमी कितने औरत के बराबर काम करेगा, तो 12 औरत के बराबर काम करेगा, ठीक है। तो ये 10 आदमी कितने औरत के बराबर हो जाएगा, तो 12 औरत के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये 12 औरत पहले से है, ठीक है। और चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 10 आदमी और 12 औरत मिलके क्या किया, कोई काम करेगा तो कितने दिन में करेगा। तो देखिए चूंकि 6 औरत जो है 5 आदमी के बराबर है, तो 12 औरत कितने आदमी के बराबर होगा, 10 आदमी के। तो 12 औरत की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, 10 आदमी कर सकते हैं। और इधर 10 आदमी तो है ही, मतलब टोटल कितने आदमी हो गए, 20 मैन। और 20 आदमी कितने दिन में कर सकते हैं, ये हम निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 10 आदमी और 12 औरत कितने दिन में करेंगे। ये यही चीज़ हुआ, चूँकि 12 औरत किसी काम को जितने दिन में करती है उतना दिन में 10 आदमी उस काम को कर देता है। कार्य तो दोनों का बराबर है, ठीक है। तो उस 12 औरत की जगह पे हमने 10 आदमी को कर दिया, ठीक है। तो ऐसा करने से कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़े ही प्यारे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए 20 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो क्वेश्चन में तो कह ही रहा था कि 20 आदमी 12 दिन में करते हैं। तो अपना सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो प्यारे भाइयों देखिए अपना अगला क्वेश्चन आ चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन को बड़े ही प्यारे तरीके से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करके। बड़े ही प्यारे तरीके से नहीं सॉल्व हुए तो फिर कहिएगा। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 महिलाएं तथा 6 पुरुष मिलकर जो है एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा, फिर क्या क्या करना है ये हम बताते हैं, ठीक है। 8 महिला तथा 6 पुरुष मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं और एक महिला का जो है एक दिन का काम वो एक पुरुष के एक दिन के काम के आधे के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक महिला एक दिन में जितना काम करती है वो पुरुष जो है एक दिन में उसका 2 गुना काम कर लेता है। मतलब एक महिला के एक दिन का काम आधा है और पुरुष के एक दिन का काम पूरा है, ठीक है। अगर मान लीजिए पुरुष एक दिन में 5 काम करता है तो महिला एक दिन में कितना काम करेगी, तो 2.5 काम करेगी, मतलब 2.5 काम करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ समझिए। उसके बाद कह रहा है कि यदि सिर्फ 10 महिला काम करे तो कितने दिन में पूरा होगा काम कितने दिन में पूरा होगा। तो देखिए क्वेश्चन को पुरुष को हम मान लेते हैं एम और औरत को मान लेते हैं डब्ल्यू, चूंकि मैन वोमेन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले कितने हुआ, तो 8 महिलाएं और कितने हैं, 6 पुरुष हैं, मतलब 6 मेल और मतलब 6 मैन और 8 वोमेन है, ठीक है। तो ये कितने वोमेन के बराबर है, कितने औरत के बराबर है टोटल, ये हम पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो चूंकि एक दिन में एक महिला आधा काम करती है, ठीक है, मतलब अगर एक आदमी जितना काम करेगा उतना काम को 2 महिला मिलके काम करेगी। मतलब एक औरत जो है पुरुष को आधा काम करती है, इसका मतलब है कि 2 औरत लगाने पड़ेंगे उस पुरुष के बराबरी करने के लिए, ठीक है। मतलब एक आदमी के बराबर कौन है, तो 2 औरत। काम करने में एक आदमी जितना काम कर देगा उतना क्या कम करेगा, 2 औरत काम करेगी, ठीक है। तो ये 6 आदमी जो है कितने औरत के बराबर हो जाएगा, तो 12 औरत के बराबर हो जाएगा और प्लस 8 औरत, मतलब 20 औरत टोटल ये इसके बराबर हो गया, ठीक है। मतलब 8 महिला और 6 पुरुष जितना काम करेंगे उतना 20 औरत अकेले कर लेगी काम, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर 8 महिला और 6 पुरुष मिलकर एक काम को 10 दिन में करते हैं, मतलब ये 20 औरत के बराबर है ना। तो अगर 20 औरत जो है किसी काम को 10 दिन में कर लेती है तो यही चीज़ निकालना है ना। तो लास्ट में 10 महिला जो है कितने दिन में करेगी इस काम को। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो एक औरत कितने दिन में, तो 10 गुना 20 दिन में, इसीलिए 10 औरत निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 10 गुने 20 बट्टे 10 हो जाएगा। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, मतलब 20 दिन अपना सही आंसर हो जाएगा। और 20 दिन इसमें से कोई सा भी आंसर नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी तो है ही ना, तो ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स बहुत ही प्यारे तरीके से समझ चुके हैं। अगर किसी भी तरह का
मन में दिक्कत है, प्रश्न है किसी भी प्रकार का, तो जरूर कमेंट में पूछ सकते हैं फ्रेंड। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो प्यारे भाइयों देखिए प्यारा सा प्रश्न क्या कहता है इस क्वेश्चन नंबर 49 में। देखिए बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन तो अलग टाइप का है, इसका कंसेप्ट तो हमने अभी तक नहीं बताया है, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप पहले सॉल्व कर लीजिए और देखिए क्या आंसर सही है फिर नहीं, ठीक है। हम भी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को और हम भी आंसर बताएंगे, तो उससे अगर मैच कर जाता है तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो देखिए दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि कुछ आदमी जो है, कितने आदमी है ये नहीं दिया हुआ है, कुछ आदमी किसी काम को 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कुछ आदमी जो है इस काम को 40 दिन में कर सकता है, लेकिन कंडीशन है कि यदि 45 आदमी और होता ना तो ये काम कितने दिन में खत्म हो जाता, 25 दिन में। तो बताना है कि आरंभ में स्टार्टिंग में कितने आदमी थे, जहाँ पे कुछ आदमी लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ आदमी की जगह पे कितने आदमी थे ये बताना है, ठीक है। तो प्यारे मित्रों बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। देखिए अगर 45 आदमी और होता तो वही काम 25 दिन में हो जाता, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मान लेते हैं कि शुरू में कितने आदमी थे, तो माना कि आरंभ में x आदमी था, ठीक है। माना आरंभ में कितना आदमी था, तो x व्यक्ति थे, ठीक है। तो x आदमी जो है कितने दिन में कम कर लेता था काम को, तो 40 दिन में। तो अगर हम 40 को x से गुना कर देंगे, मान लीजिए x जो है क्या है, व्यक्ति है और 40 क्या है, दिन है। मतलब यही x व्यक्ति जो है 40 दिन बार बार काम किया होगा, तो टोटल व्यक्ति का संख्या निकालना होगा। टोटल कितने व्यक्ति काम किए पर 40 दिन मिला के, तो 40 को 1 से गुना कर देंगे जिससे टोटल व्यक्तियों की संख्या निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये किसके बराबर होगा, तो यदि 45 आदमी और होता, मतलब x आदमी तो था ही, और अगर 45 आदमी और होता तो वो काम कितने दिन में खत्म हो जाता, तो 25 दिन में, ठीक है। तो इस तरह से हमने कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 40x बराबर 25 को x से गुना करना पड़ेगा, तो 25x हो जाएगा प्लस 25 गुने 45 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 25 इधर भाग में आएगा तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा 15x, ठीक है। 15x बच जाएगा बराबर 45 गुने 25, ठीक है। अब अगर हमको x का मान चाहिए तो क्या हो जाएगा, 45 गुने 25 और बट्टा क्या हो जाएगा 15, और 15 तिया 45 कटा, मतलब आंसर कितना आ गया, 75 व्यक्ति, ठीक है। 75 व्यक्ति, ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट आंसर। और या फिर आप डायरेक्ट से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते थे तो ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 45 आदमी था, ठीक है। 45 आदमी ने कितना दिन में खत्म कर दिया काम को, 25 दिन में, ठीक है। 45 आदमी ने 25 दिन में काम को खत्म कर दिया, तो टोटल कितना आदमी हुआ, ठीक है। 45 आदमी अधिक था तो 45 को 25 से गुना कर दिए, ठीक है। 45 आदमी अधिक होगा तो वो 25 दिन में काम को समाप्त करेगा, तो इतना दिन हुआ, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कुछ आदमी, वही मतलब कुछ आदमी किसी काम को 40 दिन, पहले तो 40 दिन में समाप्त करता था, और उसमें अगर 45 हम आदमी जोड़ देते हैं तो कितना दिन में करता है, 25 दिन में। तो इस 40 में से इस 25 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15। तो इस 15 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो 15 तिया 45, तो डायरेक्ट से 25 तिया 75 निकल सकता था, ठीक है। तो इस ट्रिक की मदद से भी आप, इस ट्रिक की सहायता से भी आप प्यारे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हम तो यही कहेंगे कि बस ट्रिक पे आप ज़्यादा ध्यान ना दें, ये कंसेप्ट बस प्यारे तरीके से समझिए, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस यही कॉन्सेप्ट ही ना, इतना सॉल्व करने के बाद जो ये टर्म आया अपना, तो यही चीज़ ना अपना ट्रिक में ये चीज़ लगाते हैं हम तो बस वही बात हो गया, कॉन्सेप्ट कैसे आया है ये चीज़ आप अगर समझ लिए तो ट्रिक्स निकालना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो चलिए प्यारे मित्रों बिल्कुल समय को गवाए बिना चलते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 50 पे। तो प्यारे भाइयों देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन के टाइप में चेंज कर दिया गया है, ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन आ चुका है क्वेश्चन नंबर 50 पर। ये इस क्वेश्चन को और आप बस समझने का कोशिश कीजिए कि इसमें क्या चेंज किया गया है। देखिए क्वेश्चन बहुत प्यारा सा कह रहा है इसमें कि कुछ व्यक्ति एक कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन वाला ही बात कह दिया, ठीक है। उसमें था 40 दिन, इसमें है 60 दिन। तो कुछ व्यक्ति एक कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं, लेकिन चेंजिंग क्या है, तो चेंजिंग यही है कि यदि 8 व्यक्ति और होता तो वो काम जो है 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। बस इतना ही चेंजिंग किया हुआ है। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे ये बताने हैं आपको। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, तो समझिए क्वेश्चन को, आइए देखते हैं कैसे होगा सॉल्व। तो कोई व्यक्ति जो है, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रारंभ में कितना आदमी था। तो मान लेते हैं कि प्रारंभ में जो है x आदमी रहा होगा, ठीक है। तो x आदमी रहा होगा, तो उस x आदमी ने मिलकर कितना दिन में पूरा कर दिया काम को, 60 दिन में। तो 60 को क्या करेंगे, x से गुना करेंगे, तो टोटल व्यक्तियों की संख्या पता चल जाएगा कि टोटल काम को करने में कितने व्यक्ति लगभग लगे थे, ठीक है। बराबर किसके हो जाएगा,
तो वही चीज, तो यदि 8 व्यक्ति और होता उसमें, तो प्रारंभ में कितना व्यक्ति था, तो x आदमी था, उसमें क्या करेंगे 8 व्यक्ति को हम जोड़ देंगे, ठीक है। मतलब उसमें 8 व्यक्ति और हो गया, तो वो काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 10 दिन पहले। मतलब पहले काम समाप्त होता था 60 दिन में, अब काम समाप्त होगा 10 दिन पहले में। मतलब कितने दिन में, तो 50 दिन में। 60 दिन से 10 दिन पहले कितना दिन होगा, 50 दिन होगा। तो x अगर 8 आदमी बढ़ाया तो वो काम कितने दिन में समाप्त हो गया, 50 दिन में, ठीक है। तो बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 60x इधर हो जाएगा बराबर 50 को x से गुना करेंगे तो 50x बराबर 8 को 50 से गुना करेंगे तो 400 हो जाएगा। यहाँ बराबर नहीं, यहाँ प्लस होना चाहिए। अब ये 50x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 60x माइनस 50x हो जाएगा बराबर 400, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा बराबर 400 बटे क्या हो जाएगा 10। चूँकि x का मान अगर हमको निकालना है तो ये 10x होगा। इधर अगर x का मान निकालना है तो इस 400 में क्या करना पड़ेगा, 10 से भाग देना पड़ेगा। 0 से 0 कटा तो कितना पता चल गया, 40 व्यक्ति। अपना ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो प्यारे भाइयों देखिए कैसे एकदम इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और आप ट्रिक्स की सहायता से भी सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले जो बताएं उसी ट्रिक पे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट बताया आपको। अब देखिए चलते हैं मतलब क्वेश्चन नंबर 51 पे। तो बहुत ही प्यारा सा प्रश्न आपके प्रैक्टिस के लिए, इसका कंसेप्ट हमने आपको बता दिया। आप इसको सॉल्व कीजिए और देखिए आंसर सही से मैच करते हैं या फिर नहीं, ठीक है। तो जो लोग इंटेलिजेंट है, जो लोग ज़्यादा जानते हैं तो वो लोग नहीं भी देखेंगे वीडियो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस सभी को ज़रूरी है, ठीक है। जो भी कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं या फिर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, सभी को प्रैक्टिस जरूरी है। इंटेलिजेंट कैसे होते हैं, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते करते ही तो इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। तेज कैसे बनते हैं स्टूडेंट्स, तो ज़्यादा पढ़ते हैं। ज़्यादा पढ़ने का मतलब क्या, ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उसी क्वेश्चन को, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चंस तो होते नहीं हैं। तो एक चैप्टर में कितने 60 से 70 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो 60 से 70 टाइप के क्वेश्चंस को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो उतने ज़्यादा इंटेलिजेंट आप बन सकते हैं, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रैक्टिस करते जाइए बस। तो देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये प्रैक्टिस होगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है कि कुछ व्यक्ति जो है एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं और यदि 8 व्यक्ति और होते तो काम जो है 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। तो क्वेश्चन तो देखने में बड़ा ही सिंपल लग रहा है, तो बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। आप सॉल्व कीजिए। और कह रहा है कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, तो सेम क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं प्रारंभ में व्यक्ति थे 8, ठीक है। प्रारंभ में कितने थे व्यक्ति, 8। तो ये सभी चीज़ आप नहीं भी लिखिएगा, मतलब प्रारंभ में व्यक्ति x मान लेते हैं, ठीक है। x माना है हमने। अब देखिए क्या कह रहा है कि 40 दिन में कुछ व्यक्ति जो मान लिया अगर शुरू में व्यक्ति x था तो 40 को x से गुना करेंगे तो टोटल व्यक्ति पता चल जाएगा किसके बराबर होगा। तो अगर उस व्यक्ति में से 8 व्यक्ति और होता तो x प्लस 8 हो जाएगा। तो कितना दिन में समाप्त होता, 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। तो पहले काम समाप्त होता है 40 दिन में, ठीक है। पहले काम समाप्त होता है कितने दिन में, 40 दिन में। अब समाप्त होगा 10 दिन पहले में। इसका मतलब क्या हुआ, तो 10 दिन पहले, तो 40 से 10 दिन पहले क्या होगा, 30 दिन, ठीक है। तो 40x हो जाएगा इधर बराबर क्या हो जाएगा, 30 को x से गुना करेंगे तो 30x हो जाएगा प्लस 240 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या हुआ, 10x बराबर क्या आ जाएगा 240। तो x का मान क्या आ गया 240 बटे 10 और 0 से 0 कटेगा, मतलब 24 आदमी था स्टार्टिंग में, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बड़े ही प्यारे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और आप चाहें तो इससे भी कोई ट्रिक निकाल सकते हैं, क्योंकि 2-3 स्टेप को आप गाइड कीजिएगा, डायरेक्ट से आप स्टेप लिखना सीख लीजिएगा तो वही तो ट्रिक है। तो चलिए प्यारे मित्रों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो प्यारे भाइयों देखिए क्वेश्चन नंबर 52 बहुत ही प्यारा सा है। इसको एक ट्रिक की मदद से सॉल्व करेंगे, बहुत ही प्यारे तरीके से। इसका कॉन्सेप्ट तो हमने आपको बता दिया। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, बस चंद सेकंड में, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 12 आदमी जो है किसी काम के निश्चित भाग को 33 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। कोई मतलब 12 आदमी, यहाँ हम क्वेश्चन में दे दिया कि 12 आदमी है किसी काम को 33 दिन में पूरा करता है, ठीक है। अगर हम कहेंगे कि 10 आदमी है किसी काम को 2 दिन में पूरा करता है तो टोटल आदमी कितना हो जाएगा, तो 10 दिन एक आदमी काम किया, फिर वही 10 आदमी जो है दूसरे दिन काम किया, तो टोटल आदमी कितना हो गया 20। तो इस तरह से अगर 12 आदमी प्रत्येक दिन काम करता है तो 33 दिन में काम को समाप्त करता है, तो कितने व्यक्ति हो जाएंगे टोटल, तो 12 को क्या करेंगे हम 33 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये तो टोटल व्यक्ति का संख्या पता चल गया। अगर उस काम को हमें 18 दिन में पूरा करना है तो कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी प्रतिदिन, तो 18 दिन में पूरा करना है तो डायरेक्ट से हम 18 से भाग दे देते हैं। तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 तिरिक 18 और 3 से ये 11 33 कट जाएगा, तो 11 दूनी 22 व्यक्ति तो सीधे से ही निकल के चले आए,
ठीक है। 11 दूनी 22 व्यक्ति तो सीधे से निकल के चले आए। तो देखिए कैसे, तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 कट गया, और 3 से 11 तिया 33 कटा, तो 11 दूनी 22 तो आना चाहिए ना। ठीक है, 11 दूनी 22 व्यक्ति आना चाहिए, लेकिन यहाँ जो है अपना ऑप्शन में कोई सा भी नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या था क्वेश्चन में कि 12 आदमी जो है किसी काम के निश्चित भाग को, मान लीजिए कोई काम ही रहा होगा, उसको कितना दिन में पूरा किया, 33 दिन में। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ रहे हैं ना कि अगर 10 आदमी काम करता है, अगर 2 दिन काम करता है, तो टोटल व्यक्ति कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। ठीक है, चूंकि 10 एक दिन में 10 आदमी काम किया, तो दूसरे दिन भी 10 आदमी काम करेगा। अगर 3 दिन काम करेगा तो 10 को 3 से गुना कर देंगे, मतलब 30 व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 12 आदमी अगर 33 दिन में पूरा किया काम को, तो 12 गुने 33 आदमी टोटल हो गया। ठीक है, अगर उस काम को हमें 18 दिन में पूरा करना है, तो 18 से भाग देंगे तो पता चल जाएगा प्रतिदिन कितने व्यक्ति चाहिए। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट था, हमें तो बहुत ही प्यारा सा लगा कंसेप्ट। आप देखिए, आप समझ में आया नहीं, आपको समझ में आया कि नहीं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो प्यारे मित्रों, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए प्यारे मित्रों, क्वेश्चन का टाइप चेंज, देखिए कैसे चेंज हुआ, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। जस्ट पिछले क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है ना, बस उसी में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, फिर आ जाता है अपना अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, क्या कहता है इस क्वेश्चन में कि 56 मजदूर जो है एक खेत को 8 दिनों में जोतते हैं। यदि कार्य को 7 दिनों में पूरा करना है, तो अतिरिक्त मजदूर कितने होंगे। ठीक है, अतिरिक्त मजदूरों की संख्या क्या होगी, मतलब 56 मजदूर अगर किसी खेत को 8 दिन में जोतते हैं, तो 7 दिन में जोतने के लिए ज़्यादा मजदूर की ज़रूरत है। तो यही चीज़ पूछ रहा है कि कितना ज़्यादा का ज़रूरत है, कितने ज़्यादा मजदूरों की आवश्यकता है। तो प्यारे मित्रों देखिए, अगर 56 मजदूर ने अगर 8 दिन में जोता है खेत को, तो टोटल 8 दिन में कितने मजदूर हो गए टोटल, उसी 56 मजदूर को, भले ही रिपीट हुआ है मजदूर, 56 मजदूर ही बार बार काम किए हैं, लेकिन प्रतिदिन 8 दिन का मिला के टोटल मजदूर कितना हो जाएगा, तो 56 गुने 8 हो जाएगा, और इतने मजदूर अवेलेबल हो गए। ठीक है, अब उतना मजदूर जितने काम को कर सकता है, उसी काम को हमें करना है 7 दिन में, तो 7 से भाग दे देंगे, तो 7 8 56, मतलब कितने मजदूर की आवश्यकता है, तो 64 मजदूर की। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में तो ये हमसे नहीं पूछ रहा था, क्वेश्चन में पूछ रहा था कि अतिरिक्त मजदूरों की संख्या क्या होगी। तो स्टार्टिंग में कितने हैं, 56 मजदूर। 56 मजदूर जो है एक खेत को 8 दिन में जोतते थे, तो 7 दिन में कितने मजदूर जोतेंगे, तो 64 मजदूर। तो कितने ज़्यादा हुए, तो पहले तो 56 थे ना, अब हो गए 64, तो घटा देंगे तो 8 घटा के आया, मतलब 8 मजदूर ज़्यादा होंगे। ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि ये ट्रिक्स आपको समझ में आ रही है या फिर नहीं। हमें तो उम्मीद है कि आपको आने चाहिए, क्योंकि इतने प्यारे से कंसेप्ट है, इतने प्यारे से ट्रिक है, समझ में तो बिल्कुल ही आने चाहिए। तो प्यारे मित्रों, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 54 पे। तो प्यारे भाइयों, बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न, देखिए इस क्वेश्चन को बड़े ही प्यारे तरीके से आप ट्रिक की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट इसका ट्रिक और थ्योरी, इसका कंसेप्ट जो भी हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखिए आप सॉल्व करके देखिए, मज़ा नहीं आया तो फिर कहिएगा, आप कमेंट में जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा, हमें भी पता चले, तो फिर अगले वीडियो में आप थोड़ा अच्छे से समझा देंगे। तो देखिए प्यारे मित्रों, कह रहा है कि किसी कार्य को पूर्ण करने में 98 व्यक्तियों को 24 दिन लगते हैं। मतलब 98 आदमी अगर डेली काम करता है, तो उस काम को पूरा करने में उसको 24 दिन का काम लग जाता है, 24 दिन लग जाता है। ठीक है, तो उसी काम को अगर 21 दिन में पूरा करना है, तो कितने लोगों की आवश्यकता होगी, कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जस्ट पिछले क्वेश्चन का कंसेप्ट लगाएंगे। किसी कार्य को पूरा करने के लिए अगर 98 आदमी काम कर रहा है, तो टोटल कितना दिन लग गया, 24 दिन लग गया। मतलब 98 को 24 से गुना कर दिए, तो हमें टोटल व्यक्तियों की संख्या पता चल गया कि इस पूरे काम को करने में कितने व्यक्ति टोटल लगेंगे। ठीक है, कितने व्यक्तियों के बराबर काम होगा। अब इस काम को करना है पूरा कितना दिन में, तो 21 दिन में। अब देखिए इसको कैंसिल कर लीजिए, तो 7 से कैंसिल होगा, तो 7 या 21, 7 का 7, 7 के 28। ठीक है, और 3 से 3 8 24 कट जाएगा, 14 8 कितना हो जाएगा, 112। मतलब अपना सही आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर बी आ गया, 112। ठीक है, तो ट्रिक्स पे सॉल्व करना, देखिए अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो इसीलिए तो ट्रिक नहीं बताते हैं, क्योंकि ट्रिक्स जो होते हैं ना, हर एक क्वेश्चंस पे नहीं लगते हैं। ठीक है, जो टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, बस उसी पे लगते हैं। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है, इसमें ऐसे ही ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, किसी कार्य को पूरा करने के लिए 98 व्यक्ति को 24 दिन का समय लग जाता, तो 98 को 24 से गुना कर लिया, तो टोटल व्यक्ति पता चल गया कि 24 दिन में टोटल कितना व्यक्ति काम करेगा।
तो 98 को 24 से गुना किया, तो ये तो बता दिए ना कि अगर एक दिन में अगर 10 आदमी काम करता है, अगर वो काम अगर वही 10 आदमी 2 दिन अगर काम किया तो टोटल कितने आदमी होगा, 20 आदमी हो गए। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लिए तो ये ट्रिक्स समझ में आ ही गया होगा। तो प्यारे भाइयों चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो प्यारे भाइयों आइए देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, इसका कंसेप्ट समझते हैं। इस टाइप के कंसेप्ट को समझ लेंगे तो लगभग तो आप टाइम एंड वर्ड के सभी क्वेश्चंस तो हो ही गए हैं। ठीक है, अब ऐसे ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस कुछ बचे हुए हैं, लास्ट में देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक काम को 12 आदमी 10 घंटा प्रतिदिन करके 32 दिन में पूरा करता है, तो 30 आदमी अगर 16 दिन में समाप्त करना चाहता है तो उसको प्रतिदिन कितना घंटा काम करना होगा। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझते हैं। मान लेते हैं क्योंकि जो चीज़ पूछ रहा है, मान लिया कि प्रतिदिन घंटा कितना काम करेगा, प्रतिदिन घंटा कितना काम करेगा, तो x घंटा। ठीक है, ये मान लेते हैं हम। अब देखिए अगर कोई एक 12 आदमी है, ठीक है, अगर मान लीजिए एक दिन में अगर 10 घंटा काम करता है तो 32 दिन में कितना घंटा काम करेगा, तो 10 गुना 32। ठीक है, ये एक आदमी का हो गया कि एक आदमी अगर एक दिन में 10 घंटा काम करता है तो 32 दिन में कितना काम करेगा, तो 10 गुने 32। एक आदमी अगर 12 आदमी का निकालना होगा तो 12 से गुना कर देंगे, तो 12 आदमी 10 घंटा अगर एक दिन में काम करता है तो 32 दिन में कितना घंटा काम करेगा, तो ये क्या निकल के आ गया कि 12 आदमी 32 दिन में कितना घंटा काम करेगा, ये निकल के आ गया। ठीक है, अब ये किसके बराबर है, तो वही 30 आदमी अगर 16 दिन में समाप्त करना चाहता है, तो मान लेते हैं कि 30 आदमी अगर x घंटा काम करे तो 16 दिन में उसको समाप्त करना है, मतलब ये पूरा घंटा इस पूरे घंटे के बराबर है। तो यहाँ से जो x का मान निकल के आएगा वो अपना हो जाएगा इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ कैंसिल होने वाला टर्म कौन सा है, तो 16 से 16 दूनी 32 कट रहा है, 10 से 10 तिया 30 कट रहा है, 3 से 3 चौके 12 कट रहा है। ठीक है, अब देखिए इधर बच गया क्या x और इधर बच गया 4 दूनी 8, मतलब x बराबर क्या आ गया 8 घंटा क्या होगा, प्रतिदिन काम करना होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट आपने समझा क्या। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 आदमी 10 घंटा प्रतिदिन काम करके 32 दिन में कोई काम, जैसे मान लीजिए आप एक दिन में 8 घंटा कोई जॉब करते हैं। ठीक है, अगर आपको पूरे 30 दिन का जॉब मिला है तो 30 दिन में आप टोटल कितना काम कीजिएगा, तो 30 को 8 से गुना कर देंगे, तो 30 8 240, मतलब एक आदमी अगर आप अकेले हैं तो एक महीने में 240 घंटे काम करेंगे। अगर आपके जैसे जैसे अगर मान लीजिए 2 आदमी हैं, ठीक है, तो कितना घंटा काम हो गया टोटल, तो 240 आप किए, 240 वो आदमी किया, तो 480 घंटा हो गया। तो बस वही बात है कि 12 आदमी है, 10 घंटा प्रतिदिन काम करता है और 32 दिन काम किया है, तो सभी को गुना कर दिए तो प्रत्येक व्यक्ति मतलब टोटल घंटा निकल के आ गया कि सभी आदमी मिलकर कितना घंटा काम किया। ठीक है, अब ये 30 आदमी मिलकर 16 दिन में कितना घंटा काम करेगा, ये इसको गुना कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में बराबर। और ये कंसेप्ट उम्मीद करते हैं कि दोस्तों समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो प्यारे मित्रों आज का अपना सेशन कैसा लगा, अब कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, चंद क्वेश्चन बचे हुए हैं, लगभग 10 वही 8-10 क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे दोस्तों अगले सेशन में। ठीक है, तो प्यारे मित्रों आप सभी इंजॉय कर रहे होंगे एकदम अच्छे तरीके से इस सभी क्वेश्चंस को, क्योंकि बड़े ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हम उठाते हैं। और अगर नहीं मज़ा आ रहा है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा आज का सेशन तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, बस यही रिक्वेस्ट रहता है। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए एकदम पढ़ते रहिए मस्ती में। बाय बाय।